साथियों, जिस घड़ी का था इंतजार आपको, वो घड़ी आ चुकी है। एनवीएस का सिलेबस का बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि सर इंग्लिश में क्या सिलेबस आने वाला है, वैकेंसी आ चुकी है एनवीएस की। तो चलिए देख लेते हैं आज कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, टीजीटी का सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी इंग्लिश। देखिए क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी, हम लोग देख लेते हैं। तो भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सबसे एक बड़ा पार्ट आरसी का जिससे आपको डर लगता है, भय लगता है। तो सेक्शन ए में आपका पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक एक चीज बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। जो अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, ठीक है, या अपठित टेक्स्ट है, उसका क्या है, उसको समझ में आना चाहिए। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड एनालाइज तीन से चार अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेंथ, अलग अलग लेंथ के आपको दिए जाएंगे, 150 से 250 वर्ड्स के होंगे ये, विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यूज होंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन टू टेस्ट वोकैब। इसी में आपको वोकैब भी पूछ ली जाएगी। जैसे आरसी आता है उसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वोकैब के आते हैं, तो इसमें वोकैब के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। टेस्टिंग फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तथ्यात्मक और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन यहां पूछा जाएगा। कहने का सेंस ये है कि आरसी आपका आएगा सेक्शन ए में। फिर सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, राइटिंग एबिलिटी की तरफ। तो भाई हम लोग चले राइटिंग एबिलिटी की तरफ। सेक्शन भी बताया गया है कि टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियंस इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन अ स्टाइल सुटेबल टू द टास्क सेट। जिसमें कि लिखा है वन शॉर्ट राइटिंग टास्क, एक शॉर्ट राइटिंग टास्क दिया जाएगा, जैसे कि आपका नोटिस राइटिंग हो गई, मैसेज राइटिंग हो गई, या फिर पोस्ट कार्ड राइटिंग हो गई। सेक्शन बी या फिर B2 में आपका दिया गया है कि राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस। जैसे कि हम लोग छोटे में भी रिपोर्ट राइटिंग लिखते थे, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए दिया जाएगा। थर्ड में लिखा है एक आर्टिकल लिखने के लिए या डिबेट या स्पीच जो कि बेस्ड होगी विजुअल और वर्बल इनपुट ऑन अ गिवन कंकरेंट टॉपिक। जैसे कि आपको दिया जा सकता है आर्टिकल लिखने के लिए एनवायरनमेंट पे बेस हो सकता है, एजुकेशन पे बेस हो सकता है, चाइल्ड लेबर पे बेस हो सकता है, जेंडर बायस, ड्रग एब्यूज एटसेट्रा, इन सब टॉपिक्स पे आपको दिया जा सकता है। प्रेजेंटिंग ओन व्यूज फ्लुएंटली, जो कि अपने व्यूज को प्रेजेंट करना होगा अच्छे तरीके से। तो एक शॉर्ट राइटिंग टास्क हो गया, नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड। दूसरा मैंने बताया कि आपको रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, मतलब रिपोर्ट राइटिंग हो गई। तीसरा आपका हो गया आर्टिकल, डिबेट या फिर स्पीच बेस्ड, जो भी यहाँ पे चीजें रहेंगी, ये सब चीजें दी गई हैं, इसके यहाँ पे मतलब इस तरीके का आपका आ सकता है टॉपिक। फिर B4 में आपका क्या दिया गया है, एक लेटर राइटिंग लिखना रहेगा, इनफॉर्मल या फॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखना रहेगा यहाँ पे, जो कि बेस्ड होगा वर्बल विजुअल इनपुट। लेटर टाइप्स इंक्लूड होंगे, जैसे लेटर टू एडिटर, हम लोग छोटे में लिखते थे ना, 10th में आता था ना, लेटर लिखे हुए सभी लोगों ने। कॉम्प्लेन किसी को लिखना है, ठीक है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करनी है, डिस्क्रिप्टिव या पर्सनल लेटर। कहने का सेंस है ये पूरा सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग एबिलिटी के बेस पे रहेगा, जिसमें कि आपका फिर से मैं रिवाइज कराऊं, यहाँ पे रिपीट करूं, तो एक नोटिस राइटिंग रहेगी, एक रिपोर्ट राइटिंग रहेगी, एक आपका आर्टिकल राइटिंग रहेगा, और चौथे नंबर पे लेटर राइटिंग रहेगी। समझ गए भाई, पहला आरसी और दूसरा आपका राइटिंग एबिलिटी के सेक्शन बी। अब सी नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या पूछा जाना है, तो भैया यहां पे पूछा जाएगा आपका, ये देखो, ये पूरा ग्रामर और उसके यूज देख सकते हो। एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटेक्स, ठीक है, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड टू देम यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीजें यहां टेस्ट की जाएंगी। जैसे कि ग्रामर की बात करें, कौन सा, टेंस, सबसे बड़ी चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेंस, मोडाल, वॉइस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर एग्रीमेंट, उसके बाद कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ये सारी चीजें आपकी आएंगी किससे, ग्रामर से। ये आपका सेक्शन सी हो गया। फिर हम लोग चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, और चौथा सेक्शन हमारा लिटरेचर का। लिटरेचर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, देखा जाए तो लिटरेचर भैया बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे कैसे क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, टू टेस्ट द कैंडिडेट फैमिलियरिटी विद द राइटर्स ऑफ डिफरेंट जीनर्स एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द कैंडिडेट शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ, किस चीज का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, शेक्सपियर के जो वर्क है, मतलब कि रोमांटिक पीरियड है ना,
हाँ, रोमांटिक पीरियड का, ये तो एलिजाबेथन पीरियड से थे वैसे शेक्सपियर, तो यहाँ पे एलिजाबेथन पीरियड से आपका शेक्सपियर हो गया, शेक्सपियर के वर्क हो गए। रोमांटिक पीरियड इसके बाद आता है। रोमांटिक पीरियड में किसको किसको पढ़ना है इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि पीबी शैली हो गई, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स हो गए, कॉलरिज हो गए, बैरन हो गए, जो आप टीजीटी में जैसे पढ़ते हो आप, केवीएस वाले टीजीटी या DSSB वाले टीजीटी आपने देखा होगा, है ना। तो खैर इनको आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ने हैं। और इसके बाद 19th और 20th सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश राइटर भी पढ़ना है। ब्रिटिश राइटर तो पढ़ना ही है जो अभी ऊपर मैंने बताया, और इसके बाद इंग्लिश राइटर भी पढ़ना है, इंग्लिश और अमेरिकन राइटर्स, अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, हेमिंगवे हो गए, टेड ह्यूज हो गए, विटमैन हो गए, ठीक है, हॉथरॉन हो गए, एमिली डिक्सन हो गए, बर्नार्ड शॉ, ठीक है, बर्नार्ड शॉ हो गए। तो ये आपको पढ़ने हैं, ये कॉमन होते हैं, देखा जाए ना तो ये DSSB टीजीटी में अभी आपको कॉमन मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपको, अमेरिकन राइटर और उधर ब्रिटिश राइटर्स और रोमांटिक पीरियड में और शेक्सपियर के जो भी वर्क थे वो। फिर इसके बाद मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश अगर बात करें जो हमारे इंडिया के हैं, वो अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निशी मेजिकल, KN दारूवाला। फिर इसके बाद रस्किन बॉन्ड जी को पढ़ना है, RK नारायण जी को पढ़ना है, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, सब कुछ वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जो टीजीटी में आता है खासकर, राइट। फिर इसके बाद आपका मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको करना है। तो भाई ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इसको भैया कितने सेक्शन में बांटा गया है, इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है, 4 सेक्शन में बांटा गया है। कौन कौन से 4 सेक्शन मैंने आपको बता दिए। पहला आपका आएगा आरसी का सेक्शन, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका जो आएगा वो राइटिंग वाला, वही जो आपको लिखना चाहिए, लेटर राइटिंग हो गया, और जो चीज मैंने इससे बताया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया। फिर आपका आएगा ग्रामर वाला सेक्शन, जो चीजें मैंने आपको बताई वो करनी है। और चौथा सेक्शन जो आएगा वो लिटरेचर का आएगा। इतनी सारी चीजें आपको एनवीएस टीजीटी के लिए करनी है। बेहतरीन मौका है आपके पास, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, बहुत अच्छे पक्ष होते हैं इसमें, बहुत अच्छी सैलरी भी होती है ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा, इस तरीके वाली चीजें हैं, राइट। तो यहां पे आपका ये सारी चीजें बता दी। अच्छा, अब जो है एक चीज मैं आपको बीच में बता देता हूं कि आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा, हाँ, SHARAD शरद, GUPTA गुप्ता, PW टीचिंग वाला, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं जितने भी टीचिंग एग्जाम से सभी की तैयारी कराता हूं, जितने भी टीचिंग एग्जाम से। क्या करना है भाई, इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, इसकी तैयारी सर कैसे कहां से करोगे, ये भी तो एक चिंता का विषय है। तो आपको बिल्कुल परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप करोगे जैसे ही आप PW ऐप पे जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप कहां जाओगे भाई, PW ऐप पे जाओगे तो क्या होगा, हाँ, PW ऐप पे जाओगे तो क्या होगा भाई, एक सेकेंड, हाँ, PW ऐप पे जाओगे जैसे ही, वैसे ही ये खूबसूरत सा पेज आपके सामने होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी तो ऑफर मिल रहा है, ये देखो यहां पे 31 तारीख तक हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी 4 साल दमदार एक ऑफर चल रहा है, क्योंकि 4 साल हमारे अभी कंप्लीट हुए हैं PW के, उसके यहाँ पे एवज में आपको डिस्काउंट मिल रहा है 31 तारीख तक। तो इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे टीचिंग महापैक ले सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने साल का है, ये 1 साल वाला है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, और ये 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ये मात्र किसमें, ये देखो कितना प्राइस लिखा है, आप लोग देख सकते हो कितना प्राइस लिखा है, 12,999। अभी कितने का मिल रहा है, 1,999 मात्र आपको ये 1 साल का मिल रहा है। कौन कौन सी तैयारी होगी इसमें, तो इसमें आपका सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एनवीएस, ये देखो लिखा हुआ है एनवीएस, DSSB, KVS, BPSC तैयारी, बिहार STT, सारे ये एग्जाम इसमें कवर कराए जाएंगे। जो भी बैच चल रहे होंगे करंट में वो सारे आपको यहां मिल जाएंगे। और एनवीएस का चल रहा होगा तो एनवीएस का अपकमिंग बैच इसमें आ जाएगा आपका। 2 साल का लेना है तो यहां पे देखो 2 साल का और सस्ता पड़ जाएगा, 2,999 का हो जाएगा इसमें। और सारी चीजें इसमें आपको यहां पे मिल रही हैं, ठीक है। तो देर किस बात की भाई, तैयारी आज ही आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर दो। सिलेबस को बिल्कुल ध्येय बना लो कि सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, और एनवीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पक्की करनी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।